रमेश एक छोटे से गांव में रहता था, जहां जीवन की रफ्तार बहुत धीमी थी। सब कुछ पहले से तय था। सुबह उठना, खेतों में काम करना, शाम को चौपाल पर बैठकर गप्पे मारना और फिर सो जाना। रमेश को यह जीवन बहुत पसंद था। वह किसी भी तरह के बदलाव से घबराता था। उसे लगता था कि बदलाव सिर्फ मुश्किलें लाता है। एक दिन सरकार ने गांव के पास से एक नई सड़क बनाने का फैसला किया। इस सड़क के निर्माण के लिए गांव के कई पुराने पेड़ काटने पड़े और कुछ घरों को भी थोड़ा बदलना पड़ा। ये खबर सुनते ही गांव में हलचल मच गई। रमेश भी बहुत परेशान था। उसे लगा कि यह सब उसके शांत जीवन को बर्बाद कर देगा। उसने विरोध भी किया, लेकिन बदलाव तो होकर ही रहना था। शुरुआत में रमेश ने इस बदलाव को स्वीकार नहीं किया। वह अक्सर सड़क बनाने वाले मजदूरों से बहस करता और उन्हें कोसता रहता। उसका मन अशांत रहता था और वह अपने पुराने दिनों को याद करके दुखी होता रहता। उसके दोस्त और परिवार वाले उसे समझाते, रमेश, समय कभी रुकता नहीं, हमें बदलाव को अपनाना सीखना होगा। लेकिन रमेश उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे सड़क का निर्माण पूरा हो गया। अब गांव से शहर जाना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया था। शहर से लोग गांव आने लगे और गांव के लोग भी आसानी से शहर जाने लगे। गांव में एक छोटी सी दुकान खुल गई, जहां अब शहर से आने वाला सामान भी मिलने लगा। कुछ नौजवानों को सड़क निर्माण कंपनी में काम भी मिल गया था। रमेश ने देखा कि उसके गांव के लोग अब खुश दिख रहे थे। वे इस नई सुविधा का लाभ उठा रहे थे। उसकी अपनी बेटी सीमा, जो शहर में कॉलेज जाना चाहती थी, अब हर रोज़ बस से जा सकती थी। पहले उसे पैदल ही कई किलोमीटर चलना पड़ता था। रमेश ने महसूस किया कि इस बदलाव ने उसकी बेटी के लिए एक नया रास्ता खोल दिया था। एक दिन गांव में एक नया उद्योगपति आया। उसने देखा कि गांव में ताज़ी सब्जियां और फल बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। उसने गांव वालों के साथ मिलकर एक छोटा प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का प्रस्ताव रखा। शुरुआत में रमेश फिर झिझका। उसे लगा कि यह एक और नया झंझट है। लेकिन इस बार उसने अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखा। वे सब इस नए मौके को लेकर उत्साहित थे। रमेश ने सोचा, शायद मुझे भी इस बार कोशिश करनी चाहिए। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह इस बदलाव को अपनाएगा। उसने उद्योगपति से बात की और यूनिट के बारे में जानकारी ली। उसने देखा कि यह यूनिट गांव वालों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी और उनकी आय भी बढ़ाएगी। रमेश ने न केवल इस बदलाव को स्वीकार किया, बल्कि वह इस यूनिट के संचालन में सक्रिय रूप से शामिल भी हो गया। उसने गांव के अन्य किसानों को भी इस यूनिट से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे गांव में खुशहाली आ गई। बच्चे बेहतर स्कूल जाने लगे और लोग अब अपनी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकते थे। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि अगर उसने शुरुआत में बदलाव का विरोध किया होता, तो शायद उसके गांव को यह तरक्की देखने को नहीं मिलती। उसने सीखा कि बदलाव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह हमें नए अवसर प्रदान करता है, हमें मजबूत बनाता है और हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। रमेश अब गांव का एक सम्मानित व्यक्ति था, जिसे लोग बदलाव को अपनाने और अनुकूलन करने के उदाहरण के रूप में देखते थे। उसने सीखा कि डरने से बेहतर है कि हम अपने जीवन में आने वाले बदलावों को गले लगाएं, क्योंकि अक्सर इन्हीं बदलावों में हमारी सबसे बड़ी सफलता छिपी होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में बदलाव अपरिहार्य है। हमें इससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम बदलाव को स्वीकार करते हैं और उसके साथ अनुकूलन करते हैं, तो हम न केवल स्वयं के लिए, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अपने जीवन में किसी ऐसे बदलाव का अनुभव कर रहे हैं जिसे आप अपनाने की कोशिश कर रहे हैं?